अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेरीलॉग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। आज हम जिस कॉन्सेप्ट टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, वी विल बी कवरिंग डिजाइनिंग एंड हाफ एडर ऑन वेरीलॉग। ठीक है, सबसे पहले हम इस थ्योरी को देखते हैं कि व्हाट इज हाफ एडर, किस तरह से वो वर्क करता है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स दिस वेरीलॉग कोडिंग। ठीक है, अगर हाफ एडर की मैं बात करूं तो बेसिकली हाफ एडर आपके पास का जो उसका जो डायग्राम होता है, या हम उसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं, कि व्हाट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर इज कि फर्स्ट यू हैव अ जोर गेट। ठीक है, और इसी इनपुट्स को हम लेके चलते हैं एंड गेट। ठीक है, ये हमारे दो इनपुट्स होंगे ए एंड बी, एंड देन यू विल बी गेटिंग एन आउटपुट ऑफ सम एंड कैरी। सो दिस इज द बेसिक हाफ एडर ब्लॉक डायग्राम, कि किस तरह से आप हाफ एडर डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये आपका जोर गेट है एंड दिस इज योर एंड गेट। अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करें कि हाउ डज द ट्रूथ टेबल ऑफ द हाफ एडर वर्क्स, तो आपके पास ए बी एस एंड सेट कैरी। ठीक, अगेन ट्रूथ टेबल की वही फंक्शनैलिटी होती है कि आपके पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इनपुट्स आते हैं, ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपके पास आउटपुट आते हैं। अगेन अगर ए और बी मेरे इनपुट से थे तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूं, सो विल बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, इसके अगर हम आउटपुट डिनोट करें कि अगर आपके पास सम का जो सिग्नल है वो किस तरह आपके सिग्नल जनरेट कर रहा होगा, तो यू कैन सी कि हमारे पास सम का जो सिग्नल है वो जॉर गेट का आउटपुट है। तो जॉर गेट की जो बेसिकली जो परफॉर्मेंस होती है, जिस तरह से उसकी वर्किंग होती है, वो ये होता है कि सेम इनपुट्स पे वो आपको आउटपुट क्या देता है, 0 देता है, और आइडर चेंज इनपुट्स के ऊपर वो आपको 1 आउटपुट देता है। तो अगर आपके पास 0 0 है, बोथ द इनपुट्स आर सेम, तो आपके पास जो जॉर का आउटपुट होगा एस के लिए वो क्या होगा, दैट विल बी ए 0। और आपके पास जब 0 1 है कि आइडर कोई भी एक 1 होगा, तो आपके पास जो जॉर का आउटपुट होता है वो क्या होता है, 1। सो द सम विल बी 1 1 0 विल बी 1, और 1 1 पे दोबारा आपके पास जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विल बी 0। इसी तरह अगर हम कैरी सिग्नल के हमारे एंड ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, तो कैरी के ऊपर आपको किस तरह का ट्रुथ टेबल बनेगा, बिकॉज आपके पास एंड है, तो एंड का गेट आपको पता है कि किस तरह की उसकी फंक्शनैलिटी होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर 0 .0 अगर दोनों जीरो आपस में एंड हो रहे हैं, तो आंसर विल बी अ 0 0 1 0 1 0 1 एंड 1 1 विल बी द 1। So this is the truth table of a simple half adder, 1 bit या 2 bit half adder का ये जो आपके पास हमारे पास जो सिंपल लॉजिक डिजाइन बनती है, वो इस तरह का ट्रूथ टेबल हमारे पास डिजाइन होके हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, दिस वाज द थ्योरी, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोडिंग पार्ट। अगेन यू हैव टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। जिस तरह से हमने पहले स्टेप्स किए थे, वही स्टेप्स आपको दोबारा दोहराने हैं, कि आपको एक फोल्डर बनाना है। यकीनन उस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। बेसिकली हम एडर बना रहे हैं, तो हाफ एडर बना रहे हैं, तो हम इसको हाफ एडर के फोल्डर का नाम प्रोवाइड कर देंगे, और आप उसको फिर सेलेक्ट कर लें। अगेन यू हैव टू ट्रस्ट द ऑथर्स। हाफ एडर के फोल्डर के अंदर यकीनन जैसे हमने पिछली बार दो फाइल्स बनाई थी, एक डिज़ाइन की फाइल्स होती हैं और हमारे पास एक टेस्ट बेंच की फाइल होती है। तो सबसे पहले हम फाइल बना रहे होंगे डिज़ाइन की। सो अगेन डिज़ाइन डॉट पी विल बी माई डिज़ाइन फाइल। इसके जो सिंटैक्स है कुछ हद तक अगेन सेम ही रहेंगे जिस तरह हमने पहले हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ था। तो आप स्टार्ट किस तरह से करते हैं, मॉड्यूल से। ठीक है, मॉड्यूल इज द कीवर्ड, यू हैव स्टार्ट योर मॉड्यूल। उसके बाद उस मॉड्यूल का यकीनन हम क्या देते हैं, कोई ना कोई एक नाम प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली पिछली बार हमने जो लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने गेट का नाम दिया था, क्योंकि हम वहाँ पे गेट डिज़ाइन कर रहे थे। हम यहाँ पे हाफ एडर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम इसको हाफ एडर के नाम से इसको डिनोट करेंगे कि द दिस मॉड्यूल रिप्रेजेंट द हाफ एडर। उसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है, दैट कम्स विद द पोर्ट लिस्ट। पोर्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास हमारे हाफ एडर की अगर हमने जैसे डिज़ाइन देखी हुई है कि हमारे पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इनपुट्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आउटपुट्स होते हैं। तो इनपुट्स विल बी ए एंड बी एंड आउटपुट्स विल बी एस एंड सी। सो दिस आर माई पोर्ट्स। तो आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे कि ए कॉमा बी कॉमा एस कॉमा सी।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि अगर मजीद आपको क्लियर हो जाए। सो ए बी एंड एस सी आर माई वेरिएबल्स। अगेन यू हैव टू, व्हेन जब आप मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड बी जरूर करते हैं। अच्छा, अगेन मॉड्यूल डिजाइन के अंदर हमारे पास जो हम मॉड्यूल्स को ब्रेकअप करते हैं वो किस तरह करते हैं, तो मॉड्यूल डेफिनेशन, सेकंड क्या आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, थर्ड डिक्लेरेशन ऑफ एनी इंटीरियम वायर्स अगर आप इंटरनल कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फोर्थ अगर आप कोई डिज़ाइन के अंदर कोई और मजीद डिज़ाइन यूज़ करें तो उसकी मॉड्यूल इनिशिएशन एंड उस अपने डिज़ाइन की लॉजिक। ठीक है, तो आपका जो डिज़ाइन है इस तरह कुछ 5-6 हिस्सों में ब्रेकअप होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर डिक्लेयरिंग इनपुट्स। ठीक है, इनपुट्स डिक्लेयर करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं इनपुट का, और हमें पता है कि हमारे इस डिजाइन के इनपुट्स क्या क्या होंगे, तो ए एंड बी विल बी माय इनपुट्स। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप्स आता है वो आता है डिक्लेयरिंग आउटपुट्स। ठीक है, हमें पता है कि हमारे इस मॉड्यूल के जो आउटपुट्स होंगे वो क्या होंगे, तो विद यूजिंग द आउटपुट कीवर्ड्स माय आउटपुट्स विल बी एस एंड सी। अच्छा, उसके बाद एक वाला पार्ट आता है डिक्लेयरिंग इंटरिम वायर्स। ठीक है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, हम देखते हैं कि हमें इस इंटेरियम वायर्स की हमें ज़रूरत है या नहीं है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पे इंटेरियम वायर्स को डिक्लेयर करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल इनिशिएशन। ठीक है, ये भी वो वाला टॉपिक है कि अगर कोई हाफ एडर के अंदर मुझे मजीद कोई मॉड्यूल को कॉल करवाना है तो मैं उसको कॉल करवा सकता हूँ, लेकिन हमें अगर इसकी नीड होगी तो हम इस कॉलम को यूज़ कर रहे होंगे, वरना तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, मॉड्यूल इनिशिएशन के बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आता है लॉजिक डिजाइन, कि हमारे पास इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की क्या लॉजिक होगी। तो अगर आप लॉजिक उसकी बात करें, लॉजिक डिजाइनिंग की, तो लॉजिक डिजाइन आप किस तरह से करेंगे कि हमारे पास, हमें पता है कि पिछली बार हमने जो देखा था वो हमने गेट लेवल मॉडलिंग हमने डिजाइन की थी। आज हम जो डिजाइनिंग कर रहे होंगे वो हम करेंगे डेटा फ्लो मॉडलिंग। ठीक है, गेट लेवल मॉडलिंग इज वन ऑफ द बेसिक गेट मॉडल मॉडलिंग, जो आप छोटे डिजाइन तक तो यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े डिजाइन की बात आती है तो आप उसको यूज, हम प्रीफर नहीं करते उसको यूज किया जाए, क्योंकि जब डिजाइन आपके बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो वो गेट लेवल मॉडलिंग बहुत ज्यादा हेक्टिक वे में आपको वो डिजाइनिंग आप कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम मूव कर जाते हैं हमारी डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर। डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर सबसे मेन कीवर्ड जो होता है, जो उसको डेटा फ्लो बताता है, वो होता है हमारे पास असाइन कीवर्ड। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी चीज असाइन करनी है तो हम अपने डेटा फ्लो के अंदर असाइन का कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमें क्या करना है, कि मुझे पता है कि मेरा जो सी है उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो किस तरह की है, एंड गेट की फंक्शनैलिटी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि असाइन सी, यानी कि मैं अपने सी वेरिएबल के ऊपर, जो हमारा आउटपुट का वेरिएबल है उसके ऊपर मैं कुछ वैल्यू असाइन करवा रहा हूँ। अब वो मैं क्या वैल्यू असाइन करवा रहा हूँ या क्या लॉजिक असाइन करवा रहा हूँ वो मैं उसके राइट हैंड साइड पे मेंशन करता हूँ। उसमें यकीनन कुछ ना कुछ ए एंड बी का कोई ऑपरेशन हो रहा होगा जो मुझे उसके ऊपर असाइन करवाना है। अब बात आती है कि ए एंड बी का क्या ऑपरेशन हो रहा है। ठीक, अगर हम अपने इस ब्लॉक डायग्राम पे दोबारा आए तो ब्लॉक डायग्राम शोज के ए एंड बी के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है एंड, जो आउटपुट आपका मैप होता है सी के ऊपर। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, एंड ऑपरेटर यूज करना है। पिछली बार तो हमने एंड का बिल्ट इन मॉड्यूल यूज किया था, अब हम यहाँ पे वेरिलॉग के कुछ बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं हम उसको यूज कर रहे हैं। एंड ऑपरेटर को यूज करने के लिए जो एंड का सिंबल है वेरिलॉग के अंदर वो है एंड की साइन। दिस शोज के यू आर एंड परफॉर्मिंग ए एंड बी। आप ए एंड बी के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसको आप सी के ऊपर मैप कर रहे हैं। अच्छा, कुछ अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूं, वेरिलॉग ऑपरेटर्स, तो एंड के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं वो हमारे पास एंड की साइन होती है। और के लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है। सॉर के लिए अगर हम कोई ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास कैप होता है। और अगर हम नॉट के लिए कोई ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं उसके लिए हमारे पास ये स्मॉल वेव फॉर्म कर्ली साइन जो होता है वो हम उसको यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमें एंड ऑपरेटर यूज करना था, तो हमने क्या किया है कि ए एंड बी ऑपरेटर यूज करके हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ सी की हुई है। ठीक है, ये तो हमने असाइन कर दिया सी के ऊपर कि भाई वैल्यू ऑफ सी क्या होगी। इसी तरह हमें असाइन करना है सम के ऊपर, कि हमारी सम की वैल्यू जो है, या जो सम का जो सिग्नल है उसके ऊपर क्या वैल्यू हमारी असाइन हो रही होगी। सो वी नो कि जो सम का ऑपरेशन है अकॉर्डिंग टू अवर डायग्राम, उसके ऑपरेशन क्या है कि जब ए एंड बी को ऑब्जॉर्व करेंगे तो आपके पास सम जनरेट हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमें अगेन ए
और बी के ऊपर कोई ऑपरेशन करवाना होगा कि जो हमें सम प्रोवाइड जनरेट करके प्रोवाइड कर दे। तो वी नो कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ए जोर बी करना है। अब हम अभी देख चुके हैं कि भाई एंड के लिए हम एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं, तो जोर के लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो कैप का ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे कैप के ऑपरेटर को यूज करेंगे विच शोज कि आई हैव टू परफॉर्म ए जोर बी एंड दैट उसका जो भी आंसर होगा वो आपके एस वेरिएबल पे या आउटपुट पोर्ट पे आके मैप हो जाएगा या उसके अंदर सेव हो जाएगा। एंड सेम आपने ए एंड बी करके उसका जो भी आंसर होगा वो आपके पास सी के ऊपर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, सो हेयर हमने अपनी लॉजिक डिजाइन कर दी। नाउ दैट्स द एंड ऑफ अवर डिजाइन कि हमें जिस तरह अपना मॉड्यूल डिजाइन करना था हमने एक सिंपल हाफ एडर यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। नाउ द सेकंड पार्ट इज कि हमें यकीनन इसकी क्या बनानी होगी, एक टेस्ट बेंच। ठीक है, टेस्ट बेंच के अंदर जिस तरह हमने पिछली बार हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह हम टेस्ट बेंच के फॉर्मेट को पूरा लेके चलते हैं, तो इसी तरह हम यहाँ पे अपने टेस्ट बेंच को बना रहे होंगे। सबसे पहले आपके पास आएगा मॉड्यूल टीबी, टेस्ट बेंच का नाम अगेन पोर्ट लिस्ट विल बी एन एम्प्टी। ठीक है, एन मॉड्यूल, लेकिन ये पहले लिखना ज़्यादा बेहतर है ताकि आप भूल ना जाए, क्योंकि इवेंचुअली इन द एंड बहुत सी बार हम लिखना भूल जाते हैं। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो था डिक्लेयरिंग द मॉड्यूल। ठीक है, हमें किस मॉड्यूल को टेस्ट, क्योंकि इस मॉड्यूल को जब आप डिक्लेयर करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट से ही आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाएंगे कि मुझे इसमें कौन से इनपुट्स मेंशन करने हैं और कौन से आउटपुट्स मेंशन करने हैं। तो हमारे पास जो डिजाइन था वो हमारा था हाफ एडर का, तो हम उस हाफ एडर को लिखेंगे कि हाफ एडर, यकीनन इस वेरिएबल का नाम तो डिजाइन एडर टेस्ट और फिर उसके कुछ पोर्ट्स। ठीक है, उसके पोर्ट्स मुझे पता है कि 1 इज ए, सेकेंड इज बी, थर्ड इज एस, फोर्थ इज सी। ठीक है, अच्छा इसमें देखें जैसे मैंने मॉड्यूल पोस्ट 3 रखे तो 3 के बाद मैंने कॉमा लगाया है, लेकिन लास्ट 1 के बाद मैंने दोबारा कॉमा नहीं लगाया। सो हेयर वी हैव डिक्लेयर अवर मॉड्यूल, जो हमें इसको टेस्ट करना है। अब इसको देखते हुए हम अपने क्या कर रहे होंगे, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। हमें जो अपने टेस्ट बेंच के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है वो क्या करना है। अगेन पिछली बार हम इसको देख चुके हैं कि हम जो इनपुट्स होते हैं वो उसको हम रेज के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं और जो हमारे आउटपुट होते हैं हम उसको वायर के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं। तो इस केस के अंदर हाफ एडर के अंदर हमारे पास जो इनपुट्स है वो कौन कौन से हैं, ए एंड बी, और आउटपुट जो है वो हमारे पास है एस एंड सी। सो वी विल यूजिंग अ कीवर्ड रेज फॉर ए कॉमा बी एंड वी विल बी यूजिंग कीवर्ड वायर फॉर एस कॉमा सी। ठीक है, अगर आपके पास इसमें कोई और वेरिएबल होता तो आप, अगर इनपुट एक और वेरिएबल होता तो आप यकीनन उसको रेज के साथ डिक्लेयर कर रहे होते, अगर या कोई एक एक्स्ट्रा आउटपुट वेरिएबल होता तो आप उसको वायर के साथ डिक्लेयर कर रहे होते। नाउ यकीनन हमें इसको कनेक्ट करना है, तो जब अगर आपने ए को इनपुट के तौर पे डिक्लेयर किया तो आप ए के साथ ए को कनेक्ट कर दें, बी को इनपुट के साथ किया तो बी के साथ बी को एस के साथ और सी को सी के साथ। ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट कम्स। थर्ड पार्ट हमारा क्या था कि हमें जब हमने मॉड्यूल डिक्लेयर कर लिया उसके बाद हमें इसके स्टिमुलस को डिक्लेयर करना है, स्टिमुलस प्रोवाइड करना है। ठीक है, स्टिमुलस के लिए हम कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं, इनिशियल बिगिन। इनिशियल बिगिन के अंदर आप क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, हम सिर्फ ए एंड बी की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि एस और सी हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। अगर इसकी थोड़ी ब्लॉक डायग्राम अगेन में आपको यहाँ पे हम बना के देख लें कि हाउ विल दैट टेस्ट बेंच विल बी वर्किंग। तो अगर आपके पास, दिस इज माय डिजाइन, अब इस डिजाइन के मेरे पास 2 इनपुट्स हैं और मेरे पास 2 आउटपुट्स हैं, और जो मेरी टेस्ट बेंच है वो इस तरह की ऑन द टॉप लेवल बन रही होगी। ठीक है, तो मैं यकीनन इसको एक इनपुट, 2 इनपुट्स प्रोवाइड करूंगा जो मुझे प्रोवाइड करने हैं, और मैं इनके 2 आउटपुट्स को मॉनिटर कर रहा हूँ जो मुझे आउटपुट्स पे मॉनिटर करने हैं। सो ए वैल्यू ट्रुथ टेबल के हिसाब से अगर हम दोबारा बात करें कि हाउ विल बी अवर ट्रुथ टेबल, कि हमें ए को या तो 0 0 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 1 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 1 0 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या 1 1 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो लेट्स गिव दिस कॉम्बिनेशन। अच्छा, हमें यकीनन अभी हम 1 बिट की टेस्ट बेंच ही बना रहे हैं, तो अगेन 1 बिट बाइनरी 0, बी विल बी 1 बिट बाइनरी 0, और उसके बाद हमें डिले देना हमारा, जैसे हमने पिछली बार डिले दिया था इसी तरह हम यहाँ पे भी डिले दे रहे होंगे, ताकि एक इनपुट के बाद कुछ सेकंड्स का डिले आए, उसके बाद हम सेकंड इनपुट को
इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो। सो दिस इज द वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस। उसके बाद अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशंस की बात करें तो विल बी 0 1। थर्ड कॉम्बिनेशंस की बात करें तो दैट विल बी 1 0, और फोर्थ कॉम्बिनेशन की बात करें तो दैट विल बी 1 1। ठीक है, दिस कम्स विद आवर एंड ऑफ द स्टिमुलस डिजाइनिंग। उसके बाद एक मजीद हमें चीज डिक्लेयर करनी थी, वो क्या थी कि वी हैव टू डिक्लेयर अवर डम फाइल, कि हमें उसको कमांड देनी होगी कि भाई आपको इस वेरिएबल्स को डम की फाइल में, डम फाइल की फॉर्म में बनाना है। तो इसको कह लेते हैं मेकिंग डम फाइल। ओके, सो लेट्स, इसकी भी सिंटैक्स जो है हम पिछली बार देख चुके हैं कि हम इसको इनिशियल बिगिन के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एंड से खत्म करते हैं। इनिशियल बिगिन डम फाइल, कीवर्ड्स सेम ही रहेंगे, फाइल का नाम भी आप डम बीसीडी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। देन सेकंड विल बी द डम was 0 and that will be the end module of our test bench. सो सेम टेस्ट बेंच जिस तरह हमने अपनी सेकंड वीडियो के अंदर टेस्ट बेंच को डिजाइन किया था, उसी तरह हमने यहाँ पे भी अपने टेस्ट बेंच को डिजाइन किया हुआ है। द ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ पे जब हम एंड गेट की लॉजिक डिजाइन कर रहे थे, वहाँ पे हमारे पास सिंगल आउटपुट था, अब हमारे पास यहाँ पे दो आउटपुट से हम जिसको मॉनिटर कर रहे होंगे। वंस वी आर डन विद द टेस्ट बेंच, आपको वही टर्मिनल ओपन करके यू हैव टू रन द कमांड्स सेम ही है कि आई वेरीलॉग -o out.vvp testbench.v design.v। अगेन आप इसको जब रन करेंगे तो शोज इसने मुझे कोई एरर शो नहीं किया, लेकिन मेरा जो डिजाइन है वो 100% परफेक्टली फाइन है। अगर कोई एरर होता तो वो फिर आपको मेंशन कर रहा होता, जिस तरह हम इसको पिछली वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। नाउ द सेकंड कमांड इज vvp out.vvp। ठीक है, अगेन वही सेम इसने इन्फो मुझे मेंशन किया है कि डम फाइल डम वीसीडी ओपन फॉर आउटपुट। इट शोज कि मेरी जो वीसीडी फाइल है वो ओपन हो चुकी है। ओपनिंग अ न्यू टर्मिनल एंड राइटिंग जीटीके वेव। अच्छा, आप जीटीके वेव के दूसरे कमांड आप ये भी कह सकते हैं कि आपने जीटीके वेव लिखा, उसके बाद आप डॉट स्पेस लगा के डम डॉट वीसीडी अगर आप लिखेंगे तो ये डायरेक्ट आपकी वीसीडी फाइल को ओपन कर देगा। ठीक है, आप चाहे तो जैसे हमने पिछली बार मैनुअली जीटीके वेव को ओपन करके उसमें फाइल न्यू टैब किया था, वो भी कर सकते हैं, या तो आप जीटीके वेव के बाद डॉट बैकस्लैश और अपनी वीसीडी फाइल का नाम लिखेंगे तो, और उसको आप एंटर करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली आपकी डम वीसीडी फाइल ओपन करके प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इसमें देखें तो वही टेस्ट बेंच है, टेस्ट बेंच के अंदर आप आ जाएंगे तो आपके पास डट है। ठीक है, टेस्ट बेंच पे आप देखें कि हमारे पास अब यहाँ पे 4 सिग्नल्स हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको डबल क्लिक करके भी उसको अपेंड कर सकते हैं, या आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से नीचे अपेंड का कॉलम भी कर सकते हैं, या आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम फिट कर ले रहे हैं ताकि इजी विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, इसकी हम बात कर चुके हैं कि आपके पास जो वेव फॉर्म होती है, जो अपर स्टेप होता है वो 1 को शो कर रहा होता है, जो लोअर स्टेप होता है या जो स्ट्रेट लाइन जा रही होती है वो आपको बाइनरी में 0 रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो फर्स्ट इनपुट वाज अवर 0 0। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा जो सम का जो सिग्नल है वो जॉर होता है, और सी का जो सिग्नल है वो हमारा एंड से जनरेट हो रहा है। तो व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0, तो अगर आप इस ट्रुथ टेबल को अगर हम वेरीफाई कर रहे हो तो जब दोनों 0 है तो एस और सी मेरे पास क्या होने चाहिए, दोनों 0 होने चाहिए। तो अगर आप इस वेव फॉर्म को देखें, जब बोथ इनपुट्स आर 0 तो मेरे पास एस और सी भी क्या है, 0 0 है। उसके बाद अगर हम सेकेंड इनपुट की बात करें तो जब आपके पास 0 एंड 1 आता है तो आपके पास सम हाई होना चाहिए, और कैरी बिट जो है, कैरी का जो सिग्नल है वो आपके पास क्या रहना चाहिए, शुड बी रिमेन 0। तो इसके अगर हम वेव फॉर्म पे सेकंड इनपुट देखें तो जब मेरे पास 0 1 का इनपुट आया है तो दिस शोज के सम का जो सिग्नल है वो 1 हुआ है, और कैरी का जो सिग्नल है वो एग्जैक्टली 0 ही एज द बिहेवियर प्रिडिक्ट्स। थर्ड इनपुट की बात करें कि भाई मेरे पास अगर 1 0 में इनपुट प्रोवाइड करता हूं तो अगेन सम शुड रिमेन 1 एंड कैरी शुड रिमेन 0। सो लेट्स सी कि उसके पास हमने जब थर्ड इनपुट बिहेव किया हुआ है तो आपके पास 1 0 आपने प्रोवाइड किया है, a इज 1 b इज 0। सम आपके पास अगेन कांस्टेंट 1 ही रहा है विदाउट एनी चेंज, और कैरी जो है वो आपके पास 0 ही यहाँ पे शो हो रहा है। लेट्स मूव टू द लास्ट इनपुट कि अगर आपके पास 1 1 है तो व्हेन वी हैविंग 1 1 तो हमें पता है कि हमारे पास जो सम का जो आउटपुट है वो शुड भी 0 हो जाना चाहिए, और कैरी का जो सिग्नल है वो आपके पास 1 हो जाना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द लास्ट आउटपुट इनपुट
कि जब हमने दोनों को 1 इनपुट प्रोवाइड किया है तो दिस शोज़ कि मेरी जो सम की वैल्यू है वो 0 हो गई है और जो कैरी की जो बिट है वो मेरे पास 1 हो गई है। तो दिस शोज़ कि हमने जो अपना हाफ एडर डिज़ाइन किया हुआ है वो एग्ज़ैक्टली कंप्लीटली परफेक्टली फाइंड कर रहा है जिस तरह उसका बिहेवियर होना चाहिए और जो हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे थे। सो दिस वाज़ द एंड ऑफ द वीडियो नंबर 2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह मज़ीद कुछ सर्किट्स बना के अपने लेवल के ऊपर आप इसको डिज़ाइन करके टेस्ट कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने जैसे अभी हमने ज़ोर गेट लगाया था, आप ज़ोर को और गेट में कन्वर्ट करके भी उसकी आप डिज़ाइनिंग करके टेस्टिंग कर सकते हैं। So thank you very much. This is the end of the video.